और अब बात गाजियाबाद में तेजाबी हमले की शिकार पीड़ित निशा की। निशा को इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन गरीब घर से ताल्लुक रखने वाली निशा को पूछने वाला कोई नहीं है। अभी तक उसकी मदद के लिए सरकार की तरफ से कोई हाथ सामने नहीं आया। न गाजियाबाद प्रशासन और न ही उत्तर प्रदेश सरकार को ही अपनी इस बेटी की कोई चिंता है। पीड़ित परिवार कैसे कर रहा है मुसीबतों का सामना, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सरकारी मसावा दीदी की जैसे कि ले गया यहाँ से और एक आग टूप लगा करके इस समय पट्टी थी नहीं बनाया था, वहाँ पर ऐसे एक कांति में प्राइवेट में छोड़ दिया था हम लोग को। तो दीदी लोग भी गया तो देखा खिड़की लग रहा था तो बोला कि यहाँ नहीं होगा, ठीक था चलो लेकर के। तो फिर आ करके टिकट आ करके बस हम लोग चले आए, रात के रात चले आए। हसीना तेजाबी हमले की शिकार हुई निशा की माँ है। बेटी का हाल उनसे देखा नहीं जा रहा। तड़पती बेटी का दर्द उनका कलेजा चीर रहा है। शुक्रवार को एक सिरफिरे ने उनकी बेटी पर तेजाब फेंक दिया था, लेकिन संवेदनहीनता की हद देखिए। बेटी गाजियाबाद के एक सरकारी अस्पताल में सामान्य से वार्ड में पड़ी रही। इस अस्पताल में बर्न वार्ड में ताला पड़ा हुआ था। निशा के इलाज की कोई गंभीर कोशिश नहीं हुई। प्रशासन आंखें मूंदे बैठा रहा। निशा की हालत बिगड़ती रही, लेकिन मदद के लिए कोई हाथ आगे नहीं आया। हर जगह हमारे समय ही बर्बाद जा रहा था। फिर भी हॉस्पिटल ले गए, दिन भर ऐसे 85 के बीच में लेटा दिया, धूप आ रहा है। उसके बाद जब महिला कुछ आए संस्था वाले तो उन्होंने कहा तो एक प्राइवेट रूम में एक साइड में जाकर के डाल दिया। जब वो लोग आए, जब जाकर के थोड़ा सा क्रीम जख्म पे मला उनकी। IBN 7 ने शुक्रवार को भी पुलिस, प्रशासन और अस्पताल की बेरुखी का सच आपको दिखाया था। निशा का ये हाल जानकर आखिरकार तेजाब पीड़ित बेटियों ने निशा की मदद करने की ठानी। शुक्रवार रात उनकी संस्था की टीम गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल पहुंची और निशा को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लेकर आई। उनकी हालत खराब होती जा रही थी और एक आंख में भी काफी फर्क पड़ता जा रहा था। तो उसके बाद यहाँ पे आए। जो काम सरकार को करना चाहिए, अभी तक सरकार आगे नहीं आई है इस चीज के लिए। अभी तक कोई भी उनसे ये पूछने के लिए नहीं आया कि क्या हालत है आप लोगों का, क्या है, ये सारी कुछ भी चीजें नहीं है। और कॉम्पनसेशन की बात हुई थी कि 15 दिन में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये सारी चीजें। जब उनका एक भी आदमी यहाँ पे आया ही नहीं है देखने के लिए, तो वो पूछेंगे क्या। एसिड अटैक के मामलों में शुरुआती इलाज बेहद ही जरूरी होता है, लेकिन प्रशासन ने इसकी ओर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। अगर एक निजी NGO इस पीड़ित लड़की को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती नहीं कराती तो उसकी हालत और बिगड़ सकती थी। निशा इस वक्त सफदरजंग के ICU में भर्ती है। डॉक्टरों की माने तो अभी भी उसकी हालत गंभीर है। तेजाब ने उसे 30% जला दिया है। डॉक्टरों के मुताबिक उसे ठीक होने में वक्त लगेगा, लेकिन सिर्फ सफदरजंग आने से ही निशा के परिवार का संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। गरीबी के दिन बिता रहे इस परिवार के सामने अब उसके इलाज के खर्च की चुनौती है। IBN 7 की टीम ने इस चुनौती को अपनी आंखों से देखा। हाथ में दवाइयों का पर्चा लिए ये निशा के पति मोहम्मद इम्तियाज हैं। ये दुकानों में भटक रहे हैं। इन्हें बाहर से 3 इंजेक्शन लाने के लिए बोला गया है। कई दुकानों पर भटकने के बाद आखिरकार उन्हें तीनों इंजेक्शन मिल गए। ये एक इंजेक्शन बोला गया था यहाँ पर जो पीड़ित उनके पति हैं उनको लाने के लिए। 3 इंजेक्शन जो है इसका रेट अगर आप देखेंगे यहाँ पर 500 रुपए का बिल आया है। यहाँ पर पहले दिन जो दवाई इन्होंने खरीदी है, इंजेक्शन जो लिए हैं, उसका 500 रुपए का बिल आ गया है। यहाँ पर इम्तियाज जो है रिक्शा चलाते हैं और 500 रुपए ही उनकी जेब में आज थे, जो अब पूरी तरह से खर्च हो चुके हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है। सफदरजंग में भले ही मुफ्त इलाज होता हो, लेकिन कई बार दवाइयों का खर्च खुद उठाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तेजाबी हमले के पीड़ित को 15 दिन के भीतर ही 1 लाख रुपए की सरकारी मदद दी जाए, लेकिन जिस निशा को इलाज तक के लिए प्रशासन ने नहीं पूछा, उसे आखिर 1 लाख रुपए देगा कौन। कोर्ट ने भले ही आदेश दे दिया हो, लेकिन अब तक सरकार ने ऐसी कोई नीति तय की ही नहीं है जिससे तेजाबी हमलों की पीड़ितों को मदद मिल सके। साक्षी खन्ना, दिल्ली, IBN 7।